बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिससे जो आपके चावल हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं बल्कि खिले खिले पकेंगे। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मज़ेदार से गुड़ वाले चावल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है हाफ़ कप पानी। अब हम इसके अंदर आधा किलो जो है गुड़ डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर जो है मेल्ट होने के लिए रख देंगे और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। तो जितनी देर में गुड़ मेल्ट हो रहा है उतनी देर में हम दाल को जो है भिगो लेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप दाल ली है। इसे हम एक बाउल में डाल देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। गुड़ वाले चावलों में दाल बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप भी इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा और इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब चम्मच से हम इसको एक बार अच्छे से हिला लेंगे और आधे घंटे के लिए इसे भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो स्टीम वाले चावल। तो इन्हें पकाने का जो तरीका है वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा जिससे ये खिले खिले पकेंगे। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मलकर धो लेंगे तकरीबन 2 से 3 बार। तो इसी दौरान अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। तो चावलों को मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ हो चुके हैं। अब हम इन चावलों में पानी डालकर इन्हें 20 से 25 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। इस तरह से चावल जो हैं वो खिले खिले और अच्छे पकते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमने गुड़ मेल्ट होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसका शीरा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब चम्मच की मदद से हम इसको एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि गुड़ में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा गुड़ का शीरा बनकर रेडी हो चुका है। तो दूसरी तरफ जो हमने दाल भिगो कर रखी थी उसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और एक बर्तन में हम ½ लीटर पानी लेंगे और दाल को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो दाल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो दाल उबलते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इसे हम एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे और हम इसको हाथ की मदद से चेक कर लेंगे। तो दाल जो है वो 70% तक गल चुकी है। बाकी की 30% हम इसे चावलों के साथ पका लेंगे। तब इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर हम इसको साइड पर रख देंगे। अब बारी आती है चावल उबालने की। तो यहाँ मैंने एक पतीली के अंदर ढेर सारा पानी लिया था और उसको अच्छी तरह से उबाल लिया था। अब जो चावल हमने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो कर रखे थे उसको हम ड्रेन करने के बाद इस उबलते हुए पानी के अंदर डाल देंगे और चम्मच की मदद से हम इसको बिल्कुल आहिस्ता से हल्का सा हिला लेंगे और चावलों को 70 to 80% तक अच्छे से उबाल लेंगे। तो चावल उबालने के लिए मैंने बिल्कुल भी पानी को मैयर नहीं किया, तो बिना नापे हुए मैंने पानी यूज़ किया था। इस तरीके से जो चावल हैं वो बहुत ही खिले खिले पकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे 70 to 80% तक उबल चुके हैं। अब हम इन्हें छानने में डालकर इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा सा पतीला यूज़ किया है और इसके अंदर 1 कप घी ऐड किया है। अब 4 अदद इलायची और 2 टीस्पून हम इसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे और इसी के साथ 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जब भी आपने चावल पकाने हो तो उसके लिए हमेशा घी का यूज़ करें। ऑयल में भी चावल पक जाते हैं लेकिन जो टेस्ट है वो सिर्फ घी के अंदर ही आता है। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो दूसरी तरफ जो हमने गुड़ का शीरा बना कर रखा था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और एक बार हम इनको अच्छी तरह से हिला लेंगे। तो दूसरी तरफ जो हमने दाल उबाल कर रखी थी उसका मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। अब दाल को जो है हम इस शीरे के अंदर डाल देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इनको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाते हुए पका लेंगे। इस तरीके से दाल के एक एक दाने के अंदर जो है गुड़ का टेस्ट आ जाएगा। तो अब बारी आती है चावल ऐड करने की। जो हमने पहले उबाल कर रखे थे उनको हम इस शीरे के अंदर डाल देंगे और एक चम्मच की मदद से बहुत ही आराम से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल जो हैं वो टूटे ना और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए इस तरीके से जो है हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन चावलों के ऊपर थोड़ी सी जो है नारियल की गिरी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है दम लगा देंगे। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब चम्मच से हम इनको एक बार अच्छी तरह से हिला लेंगे
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खिले खिले और मज़ेदार हमारे गुड़ वाले चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।